हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EITI। मैं हूं अपेक्षा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी न्यू क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू क्लास और देखते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग अपनी क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन दबाना भूल गए तो आपको नोटिफिकेशंस जल्दी नहीं मिल पाएंगी, इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। लास्ट क्लास तक हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वो हमारा लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स क्या होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें और वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, उनका इंट्रोडक्शन आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम वो होते हैं जिसमें हम लोग वर्कशीट्स या वर्कबुक्स का यूज़ करते हैं। वर्कशीट क्या होता है? जैसे पुराने ज़माने में अकाउंटिंग का वर्क होता था, उसके लेजर क्रिएट होते थे, तो वो वर्कशीट पे ही बनाए जाते थे। क्योंकि जो वर्कशीट होती है वो हमारी डिवाइड होती है ग्रिड में। वो ग्रिड किससे मिलके बनी होती है? रोज़ और कॉलम्स से। तो रोज़ और कॉलम्स के थ्रू हम लोग ग्रिड में अपने वर्कशीट को डिवाइड करते हैं और हम लोग वर्कशीट पे बहुत सारी नंबर्स और टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स और स्प्रेडशीट के अंदर वर्कशीट्स का यूज़। अब स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हम लोगों को कंप्यूटिंग करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और एक्यूरेट और टाइम सेविंग, ये सारी चीज़ें हम लोगों को स्प्रेडशीट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। ये एक अल्टरनेटिव है इस तरह के प्रोग्राम्स का, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हों, एक्यूरेट आंसर्स देते हों, उनका एक अल्टरनेटिव है। तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं ये देखना ज़रूरी है। जिन एप्लीकेशंस में हम लोग वर्कशीट्स का यूज़ करते हैं, वर्कबुक्स का यूज़ करते हैं, वो सारे एप्लीकेशंस हमारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वहाँ पे हम लोग वर्कशीट का ही यूज़ करते हैं। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स को, अगर कोई पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, तो वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो अब हम लोग आगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये कैसे कैसे वर्क करता है, इस पर हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। देखिए फर्स्ट लाइन ही लिखी हुई है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जो कि हमको अलाउ करता है बहुत तरह के कैलकुलेशंस, एस्टिमेशंस और फॉर्मुलेशंस करने के लिए डेटा पे। तो यही होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें हम लोग डेटा पे कैलकुलेशंस, एस्टिमेशंस, फॉर्मुलेशंस, ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। और एक्सेल का डिज़ाइन इस तरह का बनाया गया है कि हम अपने जो भी डेटा है, टेक्स्ट हैं, नंबर्स हैं, उनको कॉलम्स और रो में स्टोर कर सकें टेबुलर फॉर्म में। इससे क्या होता है? इससे हमको किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए, कोई डिटेल्स फेच करनी है, कोई फाइंड करनी है, तो इसके लिए यूज़र्स को बहुत ही ईज़िली मिल जाता है। और हमारी जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस की जो फंक्शनैलिटी या फंक्शन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो यही है कि हमारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में हम लोगों को अपने डेटा को कॉलम्स और रोज़ में स्टोर करने का एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड होती है। अब हमें कोई बेसिक ऑपरेशंस करने हैं अपने प्रोग्राम पे, अपने डेटा पे, तो हम लोगों को यहाँ पे एक और फंक्शन, एक और प्रॉफिट अवेलेबल होता है, जिसमें हम लोग फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिससे हम डेटा को इजी एक्सेस कर पाएँ और बेसिक ऑपरेशंस भी प्रोग्राम के परफॉर्म कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्प्रेडशीट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हम लोगों को मिलती हैं। नेक्स्ट क्या है? अब हम लोग अपने MS एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे ओपन करेंगे अपने सिस्टम पे।
तो इसके लिए लिखा हुआ है कि विंडोज़ प्रोग्राम की अगर कोई भी विंडो है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट तरीका नहीं होता है कोई भी। अगर हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी में सेम वे से ही हम लोग ओपन करते हैं या लॉन्च करते हैं अपने MS एक्सेल को। यदि आप रन कर रहे हैं उसका GUI विंडोज़ XP हो या विस्टा हो या 7 हो या 8 हो, 8.1 हो, 10 विंडोज़ का कोई भी वर्जन हो, तो उसमें GUI में हम लोगों को यही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट हम लोगों को स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना होता है। इसके बाद हम लोगों को पॉइंट आउट करना होता है ऑल प्रोग्राम्स। एक लिस्ट ओपन होके आती है, उसमें ऑल प्रोग्राम्स का एक ऑप्शन होता है। उस पर क्लिक करने के बाद हमको और ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अवेलेबल होता है। वहाँ पे जाके बस क्लिक करना होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे और हमारा एक्सेल या MS एक्सेल लॉन्च हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग अपने MS एक्सेल को लॉन्च कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वाई शुड आई लर्न MS एक्सेल, लेकिन हमको सीखने की क्या ज़रूरत है MS एक्सेल की। हम तो ये स्टोरिंग का वर्क और ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली भी कर लेते हैं, नॉर्मली भी कर सकते हैं, तो हम क्यों सीखें। तो यही बताया गया है कि हम लोगों की डेली लाइफ में हम लोग अपने किसी न किसी तरह से नंबर्स का यूज़ करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग डेली लाइफ में कुछ भी एक्सपेंस करते हैं, कुछ भी पे करते हैं, वो हम लोग जो भी अर्न करते हैं, मंथली इनकम जो हमारी होती है उसी से हम लोग एक्सपेंस करते हैं, जो कि किसमें न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। तो अगर हमें उस स्पेंड को या हमने जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं उसको इंटेलिजेंसी के साथ उसको यूज़ करना है कि हमारे पास कितने पैसे हैं और हमें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन रखनी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 रुपीज़ हैं और हम अगर 11 एक्सपेंस करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। इसलिए ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए हम लोग एक्सेल का यूज़ करते हैं। और क्या होता है, अगर हमारा जो भी इनकम है और जो भी एक्सपेंडिचर है उसमें हम लोग इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी ये सारी चीज़ें वर्क कर सकता है। अगर हम चाहते हैं अपने डेटा को रिकॉर्ड करना, एनालिसिस करना या स्टोर करना कोई भी न्यूमेरिक डेटा को, तो हम आसानी से इस पर कर सकते हैं। इसलिए हम लोग MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। और बेसिक लाइफ में हम लोगों को कोई भी एक्सपेंस, कोई भी चीज़ खरीदी या ली तो या इनकम हुई तो वो सारी चीज़ें किस में होती हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में ही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए, उन पे एनालिसिस करने के लिए हमें एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा वर्क बहुत ईज़िली हो जाता है। कर सब लेते हैं लेकिन किसी वर्क को ईजी तरीके से करना और उसी वर्क को डिफ़िकल्ट करना तो डिफरेंस होता है। इसलिए एक्सेल सीखेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यही देखा कि कैसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उसके कौन से एप्लीकेशंस हैं, उस एप्लीकेशन का क्यों पढ़ना चाहिए, उसका क्या यूज़ है हमारी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में देखी हम लोगों ने। तो फटाफट से आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दें और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो फटाफट से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट पूछ सकते हैं। और मुझे कोई भी एडवाइस या सजेशंस देना चाहते हो तो भी मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई भी डायरेक्टली बात करना चाहता है पर्सनली तो वो मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हुए अपने नेक्स्ट क्लास में और स्टार्ट करेंगे हम लोग MS एक्सेल के बारे में कि इसमें क्या क्या होता है, ओपन होने के बाद स्क्रीन पे कैसे अपीयर होता है, वेलकम स्क्रीन कैसी होती है, इसकी कैसे वर्किंग होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।